वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। Christmas song. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. सब है ना, आपको लाइव स्टॉक के हवाले से ना तारफ करवा दूँ। जानवरों को जो पालने का होता है ना, इसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक का तो आपको पता है ना कि ज़ख़ीरा करना किसी चीज़ का, तो लाइव होता है ज़िंदा चीज़ों का ज़ख़ीरा करना। ये पहले ना रवायती तरीके से होता था कि हमारे गांव में ना लोग जानवर रखते थे, भेड़ बकरियाँ गाय दूध के लिए ये करते थे। अब इसको ना थोड़ा सा ना और तरीके से करने की जो ना वो कोशिश की गई है। तो बाहर के ममालिक ने इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको ना डेवलप करके ना वहाँ तक जो ना वो लेके जाएँ। घर में होता था कि 10-20 जानवर जो ना वो रख सकते थे, लेकिन अब हम सैकड़ों की तादाद में जो ना वो जानवर कैसे रख सकते हैं, इसके लिए एक ना मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और इसको समझने की ज़रूरत होती है। और ये बग़ैर पढ़ाई के नहीं होता। पहले ये था कि लोग जो अनपढ़ होते थे वो घरों में ये जो ना कर लेते थे। जब बड़े आप लेवल पे इसको करना शुरू करेंगे तो ये बग़ैर तालीम के, और वो तालीम जो इससे निकलता है उसके बग़ैर ये काम नहीं हो सकता। मैंने भी बाकायदा पहले मैं किसी और शोबे में था, फिर मैं ऐसा जब इसमें में आया तो रिफ्रेशर कोर्सेज मैंने छोटे चीज़ें इसके हवाले से और वो चीज़ों को मैंने सीख के अब जो ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो ना वो कर रहा हूँ। तो आपको मालूमात देंगे कि जानवर जो है ना इनकी क्या किस्म है हमारे पास, हम इसको किस मकसद के लिए तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, और इनकी जो खुराक है ना वो उसके क्या मामलात हैं, खुराक को रखने के बनाने के, ये सारी जो ना वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको एक स्टेप बाय स्टेप जो ना वो चलते जाएंगे आप साथ साथ, और आपको जो ना बताते जाएंगे ये सब। और साइलेज होता है, और एक के अंदर जो आप सलाद के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका यहाँ पे हम बनाते हैं साइलेज, उसका भी बना होता है वो इस्तेमाल यहाँ पे। तो ये बंडा बनाने वाली मशीन है, ये मिक्सर है और वो ग्राइंडर है, इसके साथ वो इंजन लगा हुआ है, और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमारे पास यहाँ पे पड़ी होती हैं, जिसमें फल बनोला है, तोरिया है, ग्लूटन है, और चोकर है, मक्की है, जिसका आप सिट्टा इस्तेमाल करते हैं ना वो दाने वाला, वो है। ये सारी चीज़ें हम इनको मिक्स करके ना जानवरों के लिए एक ना वंडा तैयार करते हैं, जिसको वंडा हम बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद साइलेज, तूड़ी और ये सारी चीज़ें जो जब मिक्स करते हैं उसको हम राशन बोलते हैं, TMR, टोटल मिक्स राशन उसको कहते हैं। ये हम जानवरों को जो है डिलीवर करते हैं। अभी आपको दिखाएंगे जो बना हुआ जानवरों के अंदर डाला हुआ आगे उनके, और वो खा रहे हैं, आगे आ जाए। My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year पहले तो हम मार्केट के अंदर मंडियों में जाते हैं और वहाँ से 200 kg का लाइव जानवर जो जिंदा जो है इसका वज़न के एतबार से हम खरीद के मंडी से लेकर आते हैं, और फिर इसके बाद हम 60 दिन से लेकर 90 या 100 दिन तक हम इनको अपने पास रखते हैं। और ये जब आते हैं तो काफ़ी कमज़ोर होते हैं आपकी तरह, और बाद में जब जाते हैं तो ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं, वो हमारी तरह। तो इसको हम पहले जब आते हैं तो इनकी वैक्सीनेशन करते हैं। मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं जो मौसमी होती हैं जो इनको लगती हैं, इसमें मुँह खुर की बीमारी है, और इनको एक छोटे छोटे जानवर होते हैं जिसको चिचड़ भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टिक्स बोलते हैं। ये इनके साथ आते हैं जो इनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होते, और आप जो दूध और गोश्त इस्तेमाल करते हैं ये उनके लिए भी नहीं ठीक होते। तो उसके लिए हम इनको इंजेक्शन लगाते हैं, इनकी वैक्सीनेशन करते हैं और डिवर्मिंग करते हैं कि इनके पेट के कीड़े वगैरह जिन्होंने ख़त्म करने होते हैं वो इनको पिलाते हैं हम दवाई। उसके बाद ये राशन है इनके सामने पड़ा हुआ,
तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके इनको ना स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ी दार में, फिर ऐसा ऐसा बढ़ता रहता है ये। तो ये मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये 3 चीज़ें इसके अंदर मिक्स है। नंबर 1 साइलेज है, साइलेज मक्की का बना हुआ है। दूसरे नंबर पे तूड़ी है, और हमारे पास स्टॉक मौजूद है। हम एक जगह पे उसको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके फिर वज़न करके ना इन जानवरों के वज़न के मुताबिक हम इनके आगे जो है वो डालते हैं, और फिर ये सारा दिन जो है वो खाते रहते हैं। इनका काम खाना है सिर्फ, आपको खाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और भी एक्टिविटीज जो है करते हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ खाना है और गोश्त बढ़ाना है, और ये गोश्त बढ़ाते रहते हैं। ये अपना काम सही करते हैं। हो सकता है कि हमने कमी हो काम करने में, लेकिन ये जो खाते हैं ना, ये जो लेते हैं, ये उसका रिजल्ट हमें देते हैं। तो इसी तरह आप भी ज़रा समझ लें कि आपके के ऊपर खर्च करते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए, तो जो वो आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं ना, तो आपने उसका आउटपुट जो है ना वो देना है, यानी अच्छी तालीम हासिल करके अच्छे इंसान बन के जो आपने करना है। तो ये हमें जो है ना वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, और इसी तरह आपने भी अपने वालिदैन को अच्छा रिजल्ट देना है। बात समझ में आई या नहीं आई? सब तो जो कर रहे हैं इधर। यस। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess. बरूने मुल्क भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं गोश्त इनका। जो गाय होती है उसको दूध के लिए पाला जाता है, और इनको गोश्त के लिए पाला जाता है। ये सारे तकरीबन बच्चे ही, गाय भी आपके पास है? गाय है 2-4, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सारे बच्चे हैं। कुवैत जो है ना इसको एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते जो है ना हैं। वो हमारा वहाँ पे लिंक है एक, तो इसको ज़िबा करवा के तो फिर हम जो है ना वो कुवैत भेज देते हैं। ठीक है जी, चले आगे। Guess I'll never know. Losing almost all my ये बेटा वेट स्केल है, जिसको कांटा बोलते हैं, पंजाबी में इसको कंडा कहते हैं, वजन करने के लिए। कांटा, यहाँ पे इसको कांटा खड़ा या करेंगे ना वेट स्केल जानवर इसको को, बोलते हैं। इस एरिया के ऊपर यहाँ से लेके जाएं। यहाँ से हम जानवर को लेके आते हैं, इधर खड़ा करते हैं, और इधर एक मीटर लगा होता है, डिजिटल है वो, उसके ऊपर इसके वेट का वो केजी आ जाते हैं, तो हम उसको जो नोट कर लेते हैं। यहाँ यहाँ पे वो लाके इसका लगा लेते हैं, जो मीटर होता है ना, तो जिसके ऊपर वो आ जाती है उसकी फरमाइश, यानी उसका वेट के इसका कितना वजन वजन जो है का ना वो आ जाता है, उसके ऊपर उसको हम नोट कर लेते हैं। फिर वो टैग इनके लगाते हैं, जो उस हिसाब से 153 नंबर है, तो उसके आगे इसका इनिशियल वेट जो है ना, वो इब्तदाई जो हमने पहले आखिर किया है वो हम उसके आगे लिख लेते हैं, और जब इसको डिस्पैच करते हैं, यहाँ से रवाना करते हैं जानवर को, फिर हम यहाँ पे करते हैं, और इसका गेन वेट हमारे पास चले आज आप। जो हम सबज चारा बाहर से काट के लेके आते हैं ना, गाय को जो मिल्किंग जानवर हमारे उनको डालने के लिए, तो यहाँ पे उसको काटा जाता है, छोटा छोटा इसको किया जाता है, इसको हम कहते हैं कुतरना पंजाबी में, ठीक है। तो ये छोटा छोटा कर देता है, फिर यहाँ से आगे हम जो है इनके जो बनी हुई हैं थुलियाँ बनी हुई उसके अंदर ये उसको डालते हैं, और इसको क्लस्टर कहते हैं। तो ये 4 होते हैं, हम ऐसे नीचे से उसके थनों को लगा देते हैं, और इसके अंदर हवा जो है वो वैक्यूम का एक सिस्टम बना होता है जो हवा खींचती है। तो इस तरह उसका एक होता है जो तरतीब बनाता है इसकी कि किस वक्त किसको क्लस्टर को हवा देनी है और किसकी खींचनी है। तो इस तरीके से जैसे हम हाथों से ऐसे दबा के निकालते हैं ना, तो ये हवा के ज़रिए जो ना वो हमने चारों थनों को ऐसे लगाया होता है, ये उससे जो ना वो दूध निकालती है। ठीक है। तो अभी भी आज थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास दूध देने वाली गाय है, और ये देसी गाय जो हमारे इधर पाकिस्तान की गाय थी ना, उसमें नस्ल कशी करके जो ना ये फ्रीजियन गाय जो है इसको बनाया गया दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए। तो ये हमारी इधर की जो देसी गाय है उनसे कपड़े दूध ज़्यादा जो है ये गाय देती है।
जो मैंने राशन के हवाले से आपको 3 चीज़ें बताई थी ना, वो मैं दोहरा देता हूँ। साइलेज, बोसा यानी तूड़ी, और तीसरी चीज़ वंडा, जिसका हम राशन बना के डालते थे। तो उनमें से एक चीज़ जिसका नाम मैंने लिया था साइलेज है ना वहाँ जानवर, वो 3 चीजें बताई थी ना पकड़ के कि ये 3 चीजें इसमें, सैलड और तोड़ी और बंडा। तो साइलेज एक चीज ये है, ये साइलेज का हमारे पास स्टॉक लगा हुआ है। और ये साइलेज बनता है मक्की का, जिसको आप कॉर्न बोलते हैं। और वो जब तैयार हो जाती है, उसके अंदर सिक्का जब उसका दाना पक जाता है, तो फिर बाद में हम उसको बाहर से कटाई करके लेके आते हैं यहाँ पे, इसको चॉप करते हैं और फिर इसके ऊपर ट्रैक्टर वगैरह चढ़ा के ना इसको कम्पैक्ट करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको दबाते हैं, इसमें से हवा निकल जाए। और फिर उसके बाद हम पॉलीथीन इसके ऊपर डालते हैं, ऊपर मट्टी और तरपाल वगैरह डालते हैं। यहाँ से गुजर के सीधी जो उसे पकड़ा ये 20-25 दिन के बाद हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, और ये पूरा साल हमारे पास खुराक रहती है। इसका फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि अगर हम फसल जो मक्की की है उसको डायरेक्ट काट के चारा जो है, पट्ठे जो है डायरेक्ट जाके डालें ना, तो मक्की की उम्र खड़े रहने की है 15 से 20 दिन तक। उसके बाद वो ना ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसका जो नेमल बदल यानी कि मुतबादल जो इसका बनाया गया ना, कि उसको ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि ये पूरा साल हमारे पास चलती रहे। तो ये इसका तरीक़ेकार बनाया गया है कि इसको जब इसकी एक दाना जब पक जाता है ना, फिर इसकी कटाई करते हैं, इसको चॉप करते हैं, इधर कम्पैक्ट करके इसको महफूज कर लेते हैं। तो ये सारा साल चलती रहती है, बजाय कि हम 20 दिन या 1 महीना इस्तेमाल करें, अब हम सारा साल इस मक्की को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक साइंसी तरीका है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात कर करके ना ये चीज़ें जो है ना वो सामने आई हैं। अगर देखें हमें इस चीज़ का पता चला है कि साइलेज जिस तरीके से बनाते हैं, खुराक को इस तरह महफूज किया जा सकता है। तो जब आप बड़े होंगे तो आप इंशाल्लाह हमसे भी अच्छा तरीका कोई ना कोई और ढूंढेंगे और बेहतरी की तरफ जो है इसको लेके जाएंगे। तो ये चारा महफूज करने का जो है ना वो तरीका है। On Christmas, this is not a Christmas song. The Christmas tree's on fire. Santa's holding. Thanks for watching.